हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ईपीएस को और डीप से फील करने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने ईपीएस क्या होता है ये बताया था और ईपीएस के 4 प्रॉपर्टी याद है ना? अगर याद नहीं हो तो आप पिछली क्लास को जरूर देखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक्स डाल दिया है, आप जाकर वहां पे जरूर देखिए। फिलहाल हम लोग ईपीएस को और भी डीपली स्टडी करने वाले हैं। इसके लिए हमें 2 प्राणियों की जरूरत पड़ेगी। मैं पहले से ही क्लियर कर देता हूं। पहला शख्स है ई। ई का मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा है ईपीएस। इसका मतलब यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, चलिए इसको फील करने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि ईपीएस और ई में अपना एक रिलेशन होता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि अगर ये ईपीएस है मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अगर ये ईपीएस तो ये परपेंडिकुलर। ईपीएस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप एकदम ध्यान रखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी 90 डिग्री एंगल पर। ठीक है, तो अगर हम एक केस ले लेते हैं उठाकर, सपोज कर लेते हैं पहला केस फॉर अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, केस 1 फॉर अ पॉइंट चार्ज। तो यहां पर मैं एक पॉइंट चार्ज लेता हूं, पॉजिटिव चार्ज, और इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे ईपीएस और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसा होता है इसका ई से रिलेशन। ठीक है, चलिए तो अब ये देखिए, हम देखते हैं आपको कि अगर हमने यहां पर ड्रॉ किया एक ईपीएस, ये पहला ईपीएस है, ये पहला ईपीएस। दूसरा ईपीएस भी बनाता हूं मैं आपको और आप खुद जज कर लोगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये देखिए दूसरा ईपीएस है। अब देखिए तीसरा ईपीएस। क्या आपको कुछ फील हुआ? क्या कुछ फील हुआ? तीसरा ईपीएस देख के क्या आपको कुछ फील हुआ? नहीं फील हुआ? चलिए चौथा ईपीएस देखिए, अब क्या फील हुआ आपको? अभी फील नहीं हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप 5वां ईपीएस देखते हैं, आपको फील हो जाएगा। ये रहा हमारा 5वां ईपीएस। क्या अब फील हो रहा है? अब तो हो ही रहा होगा। क्या हो रहा है कि जितना हम चार्ज के पास थे, ईपीएस उतना ही पास था। इसको मैं आपको समझाता हूं, आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। ई को मैं समझाता हूं जज्बात की तौर पर। देखिए ई को मैंने कह दिया, इट इज कॉल्ड जज्बात, मतलब फीलिंग, और ईपीएस को मैंने कह दिया वर्ड्स। अब आप फील कर पाओगे अच्छे से। देखो, जहां पर आपकी फीलिंग काफी स्ट्रांग होती है, जज्बात काफी स्ट्रांग होते हैं, वहां पे आपके वर्ड्स काफी पास पास होते हैं। पास पास मतलब क्या होता है? आप जो कहना चाहते हो वो काफी आपके दिल के करीब होता है, आपको समझ में आता है आपको क्या कहना है, क्योंकि आपकी फीलिंग आपके साथ है। जब आप फीलिंग के साथ एग्जाम में लिखते हो ना, तो आप अगर कम शब्द में भी लिखोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एक आध 2 लाइन लिख दें, लेकिन अगर आपकी फीलिंग नहीं है और आप पूरा 2 पेज 3 पेज ए कॉपी बी कॉपी सी कॉपी भर दिया, तो कोई नंबर नहीं मिलने वाले। क्योंकि जो आप कहना चाहते हैं उसमें जज्बात होना जरूरी है। तो जितना ज्यादा जज्बात होगा उतना ही ज्यादा वर्ड पास पास होंगे। तो बताओ, जितना हम पास होंगे वहां पे ईपीएस कितना होगा? पास पास। जितना हम दूर जाएंगे ईपीएस क्या होगा? उतना ही दूर दूर। समझ आ गया? फीलिंग जब स्ट्रांग होगी तो वर्ड्स काफी क्लोज होंगे। फीलिंग जितनी स्ट्रांग होगी वर्ड्स उतने ही क्लोज होंगे। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन जितना स्ट्रांग होगा, ईपीएस उतना ही पास पास होगा। और दूसरी बात क्या थी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता था, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता था वो ईपीएस के परपेंडिकुलर होता था। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर, ये देखिए ये रहा।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या कुछ फील हो रहा है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जस्ट परपेंडिकुलर, जस्ट परपेंडिकुलर। क्या दिख रहा है आपको? ये चार्ज दिख रहा है, दिख रहा होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, तो ईपीएस पास पास। और ये रेड वाली क्या है? रेड वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा ईपीएस के परपेंडिकुलर होता है। समझ में आ गया आपको? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। चलिए अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। अब हम यहां पर एक नहीं 2 चार्ज लेते हैं। 2 चार्ज सेम तरह के 2 चार्ज, सेम तरह के 2 चार्ज। देखो, एक ये और एक ये। तो मैंने लिया फिर से 2 सेम तरह के चार्जेस। तो ये रहा पहला चार्ज और ये रहा दूसरा चार्ज। अब आप बताओ, क्या ये दोनों पास पास आएंगे या दूर दूर जाएंगे? ऑफ कोर्स दूर दूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक जैसे लोग हैं। याद है मैंने बताया था, एक था सौरभ, एक था हिमांशु, याद है? और दोनों ही अमीर आदमी थे। एक के पास थी मर्सिडीज तो एक के पास थी बीएमडब्ल्यू। दोनों काफी स्ट्रांग मैन थे। तो जब एक बीएमडब्ल्यू से उतरा और दूसरा उतरा मर्सिडीज से, तो दोनों में थोड़ा एटीट्यूड आ गया। दोनों ने दूर दूर जाना ही अपने आप को बेहतर समझा। तो लेकिन ऐसा करिएगा मत। आपके पास अगर बीएमडब्ल्यू आएगी तो आप मुझे जरूर याद करिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं तो बहुत ही गरीब इंसान हूं। चलिए, तो इस गरीब इंसान की बात सुन लीजिए आप लोग। यहां पर 2 लोग हैं सेम चार्ज वाले, ठीक है? अब जब ये रिपल्सन होता है, मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक होता है। क्या होता है? वीक। तो वीक जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फीलिंग जब वीक होगी, तो वर्ड्स क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे, बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। जब फीलिंग ही नहीं होगी तो वर्ड्स का कोई मतलब नहीं। जब फीलिंग ही नहीं होगी तो लिखने से कोई मतलब नहीं। चाहे आप मैसेज में लिखिए, चाहे आप पेपर में लिखिए, चाहे आप लेटर में लिखिए, चाहे आप जहां लिखिए, जब फीलिंग ही ना हो तो फिर लिखने का कोई मतलब नहीं। तो जहां वीक फीलिंग होती है वहां पे वर्ड्स बिखर जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, आपका साथ छोड़ देते हैं। तो यहां पर है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर जो हमारे वर्ड्स होंगे, ईपीएस होंगे, वो दूर दूर होंगे। देखिए कैसे, देखते हैं कैसे। पहला मैंने बनाया, जब दूसरा बनाऊंगा ना तो आप बहुत अच्छे से फील करने वाले हैं। देखिए, ये है पास और ये गया दूर, गया 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 पास, पास से दूर, फिर से पास 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 और दूर 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 दूर। अरे रे 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 रे, क्योंकि यहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड ईपीएस ने साथ छोड़ दिया। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड ईपीएस ने साथ छोड़ दिया। इसका ही बनाते हैं इस तरह से। चलो ठीक है, अभी आप फील करोगे, अब समझ गए होगे। जब हम दूसरा बनाएंगे तो क्या होगा? साथ छोड़ देगा, मतलब दूर दूर हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल दूर दूर। ये देखिए, जैसे ही हम वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचते हैं, ईपीएस दूर दूर हो जाता है। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। फीलिंग जितना वीक, ईपीएस उतना ही दूर दूर। देखिए, अच्छा लग रहा है आपको? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जहां पे वीक फील्ड है वहां पर इलेक्ट्रिक माने इक्विपमेंट सरफेस कितना दूर दूर हो जाते हैं। इसीलिए आपको फीलिंग के साथ एग्जाम में लिखना चाहिए। पढ़ के रट के कभी नहीं लिखना चाहिए। चीटिंग करना तो बहुत ही गंदी बात है। इसीलिए फीलिंग के साथ लिखिए। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक और गया तो कट कर जाएगा बेचारा। और 2 ईपीएस कभी कट नहीं करते, तो उन दोनों ने एक रास्ता अपना लिया। जब दोनों फीलिंग लेस थे तो कुछ ऐसा रास्ता बन गया। देखिए रास्ता, देखिए रास्ता 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 रास्ता। ये देखिए, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ईपीएस। अब आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? बिल्कुल, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताता हूं मैं आपको। ये वाला रिपल करेगा, मतलब ये इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा। बहुत अच्छी बात है। दूसरे वाले को मैंने जबरदस्ती भेजा इसके पास, तो ये क्या करेगा? ये कहेगा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं लौट आऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इधर लौट आऊंगा। मैंने फेंका इसकी तरफ, लेकिन नहीं गया क्योंकि रिपल हो रहा था।
इसने भी कुछ ऐसा ही किया, देखिए पसंद नहीं आया इसको, हमें और तेज से फेंका, ये देखिए, लेकिन ये फिर से वापस आ गया, मैंने और तेज से फेंका और ये फिर से वापस आ गया। बड़ी ही अजीब बात है। हमने और जोर लगाया, ये देखिए, लेकिन ये कहा मैं तो उधर नहीं जाऊंगा, आप चाहे मुझे जो भी कर लीजिए, हर सजा मुझे मंजूर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में ईपीएस दूर दूर होते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कभी भी मिलते नहीं, क्योंकि प्लस प्लस आपस में रिपल करते हैं। वेरी गुड, समझ आ गया होगा आपको। नाउ अब हम तीसरा केस लेते हैं और प्लस और माइनस की बात करते हैं, जहां पर अट्रैक्शन होगा, बीच में काफी अच्छी फीलिंग्स होगी। तो अब आप बात करिए एक प्लस और एक माइनस की, और देखिए कितना खूबसूरत नजारा आपको देखने को मिलता है। अब यहां पर प्लस और माइनस और केस नंबर 3। तो हमने लिया एक प्लस और हमने लिया एक माइनस, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। सर अब यहां तो फिर पूछने की बात ही नहीं है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वर्ड्स पास पास हो जाएंगे, फीलिंग जब ज्यादा तो वर्ड्स आपके पास, आप जो कुछ कहना चाहते हैं आपकी जुबान पे हो, जैसे निकल ना जाए, बस बस कंट्रोल करना पड़ता है ना। जैसे कभी नहीं होता ऐसा, आप बैठे हो और आपको फीलिंग बहुत तेज आ रही है, ठीक है, और टीचर ने आपसे कुछ पूछा तो ऐसा लगता है कि बस मुझसे ही ना पूछ ले, मतलब ऐसा लगता है सर आपके अंदर से वो फीलिंग आती रहती है, आप बोलना चाहते हो, आपके वर्ड्स एकदम कंट्रोल नहीं होते। तो जब फीलिंग ज्यादा होती है तो वर्ड्स काफी पास पास होते हैं। लेट्स ट्राई इट। देखिए अब ये जो हो गया पास पास, लेकिन ये हो गया दूर, ये हो गया पास पास लेकिन ये हो गया दूर, ये हो गया पास पास लेकिन ये हो गया दूर, ठीक है, ये हो गया पास पास लेकिन ये हो गया दूर। ऐसा ही कुछ इसके साथ होने वाला है। ये हो गया पास पास और ये हो गया दूर, ये हो गया पास तो ये हो गया दूर, ये हो गया पास तो ये हो गया दूर। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से ईपीएस बनता गया। फिर से बनाता हूं एक और, ये हो गया पास तो ये हो गया दूर। यहां बना लीजिए एक, ये हो गया पास तो सर ये हो गया दूर। इस तरह से जहां पर फीलिंग बहुत ज्यादा होती है वहां पे वर्ड्स कंट्रोल में नहीं होते, बहुत पास पास। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, वर्ड्स इसके इधर चिपक गए, इसके इधर चिपक गए, ये कुछ और कहना चाहता है, ये कुछ और कहना चाहता है, लेकिन 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 तो आप समझ ही गए होंगे। अब बनाते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये जब हमने इसको थ्रो किया, ये जाकर चिपक गया सीधा, गुड, यहां से ये, यहां से ये, क्योंकि आई लव इट, दिस वन एंड दिस वन। कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए, वाओ, ये देखिए, आह, और ये इधर से, ये इधर से। आज नहीं तो किसी न किसी जन्म में मिलेंगे ही मिलेंगे, किसी न किसी जन्म में ये मिलेंगे। आप इनको बस ओहो ओहो ओहो, आप इनको बस भेज दीजिए, किसी न किसी जन्म में तो ये मिलने ही वाले हैं। तो ये है माइनस की तरफ और ये प्लस, प्लस से अवे और माइनस की तरफ। तो ये है ईपीएस, ये है चार्ज और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एग्जाम में बोल के आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डाइपोल का ईपीएस बनाइए। ये डाइपोल हो गया, प्लस माइनस डाइपोल। प्लस प्लस तो कुछ नहीं भैया, देखो ईगो तो पसंद नहीं है, दो ईगो वाले लोगों का कोई नाम नहीं है। हाँ, अगर एक प्लस एक माइनस, एक गरम एक ठंडा, एक गरम एक ठंडा, तो उसे क्या कहते हैं, डाइपोल। दोनों गरम, हटा 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 सावन की घटा, दो ठंडा, हटा 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 हटा, कोई मतलब नहीं है। एक गरम एक ठंडा, डाइपोल, अच्छा रिलेशन है। देखिए, अ गुड रिलेशन, क्यूट रिलेशन, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे चौथे और आखिरी डायग्राम की, और ये तो बहुत आसान होने वाला है।
जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ईपीएस कैसा होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ईपीएस कैसा होगा? देखो, ये है मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म, अरे यार वो वाला नहीं यूनिफॉर्म जो पहन के जाते हो स्कूल डेली, सर स्कूल चले हम, है ना, ड्रेस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला नहीं है। हाँ, टिफिन लिया और चल दिए स्कूल, और टिफिन खुद नहीं खाया, खिला दिया। अरे दोस्तों को और किसे खिलाएंगे आप? और दोस्तों आप खुद खाते हैं, आप किसी और खिलाते हैं, कोई आपको खिलाता है। इस तरह से मिल बांट के प्यार मोहब्बत में अपना क्लास चलती रहती है, और यहाँ भी प्यार मोहब्बत है ही हम लोग के बीच। खैर, प्यार मोहब्बत की बातें हो गई। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग कि यहाँ पर अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ईपीएस कैसा होगा? तो ईपीएस बनाते हैं, बहुत आसान है। ईपीएस होगा पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल। देखिए बनाता हूं मैं कैसे। ये देखिए, ये हो गया पैरेलल। दूसरा भी आपको ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल सेम जैसे आपने पहला बनाया है वैसे ही आपको दूसरा भी बनाना है। ये देखिए, तो ऐसा ही होगा। अगर मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ा दूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा और इसको इंक्रीज कर दूं तो एक और बनाता हूं मैं आपको, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। देखिए, एक और बनाता हूं मैं। ये गया ऐसे, ये ऐसे, और ये गया ऐसे, और ये ऐसे। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इस तरह से, तो ऐसा होगा ईपीएस, ऐसा 1 2 1 2 3 4, है ना, एक ईपीएस। देखो ऐसे 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 ऐसे, ये एक ईपीएस, ये दूसरा ईपीएस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ऐसा, इस तरह से देखिए। समझ में आ गया? सो आज की क्लास काफी फीलिंग वाली थी। ईपीएस को ड्रॉ करना, पिछली क्लास में बताया था ईपीएस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और इस क्लास में आपने फील किया ईपीएस ड्रॉ करना। तो एग्जाम में ईपीएस ड्रॉ करने को एग्जाम में आता है।